जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश और किस किस देशों के साथ भारत अपना सीमा साझा करता है, उसको समझेंगे बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं कि क्या है आज का टॉपिक। क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री एंड नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देश के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत किस किस देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है और भारत के पड़ोसी देश, मतलब पड़ोसी का मतलब समझ जाइए, उसके सटे हुए कौन कौन से देश हैं उसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, भारत एक बड़ा देश है। इसके चारों ओर कई देश लगे हुए हैं। जो भारत है एक बड़ा देश है और उसके चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ईस्ट में और फिर वेस्ट में और नॉर्थ में, साउथ में एकदम नीचे आएंगे तो श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद मतलब इसको हम समझेंगे पूर्व पश्चिम और नॉर्थ को समझेंगे, तीनों पूर्व पश्चिम उत्तर को समझेंगे कि कौन कौन से देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा देखिए, जिस रेखा या लाइन से दो देशों की ज़मीन अलग होती है उसको सीमा बाउंड्री कहते हैं। मान लीजिए कोई एक लाइन जब खींचते हैं ना, मान लीजिए दो देश हुआ, उसके बीच में एक लाइन जब खींच दिया जाता है तो उसी को सीमा बोला जाता है। वही लिखा है, जिस देश या लाइन से दो देशों की ज़मीन अलग अलग होती है उसे सीमा या बाउंड्री कहते हैं। तीसरा देखिए, भारत की कुल सीमा 15,106 किलोमीटर, कहीं कहीं 15,206 किलोमीटर भी आ जाता है। इसमें देखिए स्थल भी लिया जाएगा और जो जल है उन दोनों को साथ में लिया जाएगा। देखिए लिखा है स्थल सीमा, जिसे लैंड बाउंड्री के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होगा समुद्र सीमा, जिसको मेरीटाइम बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को शामिल जब किया जाता है तब इसकी पूरी मतलब दूरी होती है 15,106 किलोमीटर। कहीं कहीं लिखा रहता है 15,200 किलोमीटर भी होती हैं। चलिए अब भारत का नक्शा बनाकर समझते हैं कि भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है और भारत के मतलब सटे हुए कौन कौन से देश है उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। देखिए जो भारत हैं, सबसे पहले लिख लिया जाए यहाँ पर, भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, बाउंड्री साझा करता है। ये डायरेक्ट जानते हैं स्थल होता है, मतलब ज़मीन से कनेक्ट होता है। लिख लेते हैं इधर स्थल वाला, ज़मीन वाला, और एक होगा समुद्र वाला, उसको भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से देश है 7 जिसके साथ भारत अपना सीमा साझा करता है। देखिए सबसे पहले ये साइड होता है पूरब की तरह, इसको लिख लेते हैं। ई का मतलब समझ जाइएगा ईस्ट, डब्ल्यू का वेस्ट, एन का नॉर्थ और यस का मतलब साउथ। 4 दिशाएं हो गई। तो सबसे पहले हम पश्चिम की तरफ देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक देश है, जिस देश का नाम है पाकिस्तान। पश्चिम में भारत पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पर एक देश है, और यहाँ पर एक देश और है, इस देश का नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान 2 देश हो गया, 2 देशों के साथ। और जैसे ही इधर आएंगे नॉर्थ के साइड में, तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है चीन। अब जैसे उसके और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक देश है, उसका और नाम है नेपाल। और जस्ट उसके आगे थोड़ा सा आएंगे तो एक देश और है जिसका नाम है भूटान। और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एक और देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो देखिए 7 देश हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। जो भारत है इन 7 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है, लेकिन ये स्थल वाला है। अब चलिए देखते हैं कि समुद्र के साथ मतलब भारत किन देशों के साथ रिश्ता बनाता है। देखिए जैसे भारत के साउथ में आएंगे तो एक देश आता है भारत के जस्ट नीचे, जिसका नाम है श्रीलंका।
और यहाँ पर हम लोग को पता है कि यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप। तो यहाँ से एक और देश है जिसका नाम है मालदीव, द्वीप समूह जिसको लिख सकते हैं। देखिए जो भारत था, भारत 7 देशों के साथ मतलब स्थल वाला, अब लिख लिया जाए कि भारत जो है, भारत 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, कौन सा, समुद्र वाला, यहाँ पे लिख देते हैं समुद्र वाला, जिसमें आएगा पहला श्रीलंका, दूसरा आएगा मालदीव। और स्थल वाला पूछेगा तो 7 देशों के साथ, और समुद्र वाला पूछेगा तो 2 देशों के साथ लगाइएगा। तो अब चलिए समझते हैं, जो लाइन होता है उस लाइन को अलग अलग नाम होता है, उस लाइन के हिसाब से देश का बंटवारा होता है, मतलब किस देश में कौन सा लाइन है और किस लाइन से कौन सा देश अलग होता है उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि टाइप ऑफ बाउंड्री, मतलब बाउंड्री कितने प्रकार हैं। देखिए टाइप्स ऑफ बाउंड्री, कौन कौन सा बाउंड्री है और किस देशों के साथ, टाइप्स ऑफ बाउंड्री समझेंगे। देखिए पहला होता है नेचुरल बाउंड्री, यह क्या होता है इसको समझेंगे। अभी चलिए पर लिख लेते हैं। दूसरा होगा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, बाउंड्री। और तीसरा होगा सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। नेचुरल बाउंड्री का होगा प्राकृतिक सीमा, इसका होगा अक्षांश या देशांतर सीमा, और इसका होगा सुपर इम्पोज अध्यारोपण सीमा, अध्यारोपित सीमा। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि नेचुरल बाउंड्री क्या होता है। देखिए यहाँ लिखते हैं नेचुरल बाउंड्री, हिंदी में होता है प्राकृतिक सीमा। क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए कोई भी देश जब 2 देशों के बीच किसी नदी के द्वारा या किसी पर्वत के द्वारा या किसी जंगल के द्वारा या किसी झील के द्वारा सीमा का निर्धारण होता है उसको बोलते हैं नेचुरल बाउंड्री। तो लिख लिया जाए। देखिए पहला, जब किसी देश के साथ पर्वत, पहाड़, झील, नदी, जंगल, आदि से सीमा का निर्धारण होता है उसे एन बी का मतलब समझ जाइएगा नेचुरल बाउंड्री कहते हैं। चलिए उदाहरण लेकर समझते हैं कि कौन कौन सा देश है। तो चलिए नेचुरल बाउंड्री का उदाहरण लेकर समझते हैं कि भारत किन किन देशों के साथ प्राकृतिक सीमा साझा करता है। देखिए पहला का नेचुरल बाउंड्री का उदाहरण देखते हैं। पहला भारत नेपाल, जो भारत नेपाल है
उसका सीमा का निर्धारण होता है हिमालय है या गंडक या काली नदी। एक हिमालय को उस देश का अलग किया जाता है, या फिर एक गंडक है या काली नदी। यहाँ पर भारत, यहाँ पर नेपाल, इसके बीच में एक नदी बहती है और इसी के बीच में हिमालय भी है, इसीलिए इसको नेचुरल बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा भारत म्यांमार, अराकान योमा पर्वत, एक पर्वत है जो भारत यहाँ पर है और उसके जस्ट यहाँ पर म्यांमार है, इसी के बीच में अराकान योमा पर्वत है जिससे भारत और म्यांमार अलग होता है। जो देखिए एशिया क्या है, एशिया एक महाद्वीप है और यूरोप भी क्या है, एक महाद्वीप है। जो द्वीप हैं इन मतलब ये द्वीप अलग कैसे अलग होते हैं, तो यहाँ से अलग होते हैं यूराल पर्वत। एक द्वीप मान लीजिए यहाँ हो गया, एक द्वीप मान लीजिए यहाँ हो गया, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत, से एशिया यूरोप अलग होते हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बाउंड्री क्या होता है उसको समझते हैं। दूसरा नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश सीमा या देशांतर सीमा क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड सीमा क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, इस पर लाइन खींच दिया जाता है, मतलब ऐसे खींचिए लॉन्गिट्यूड या ऐसे खींचिए लेटीट्यूड। इसमें पर्वत नदी का को नहीं देखा जाता है, एकदम सीधा लाइन। अगर नदी बीच में आया तो आधा नदी आपका आधा नदी हमारा, अगर बीच में फिर से पर्वत आ गया तो आधा पर्वत आपका आधा पर्वत हमारा। इसमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में नदी और पर्वत का निर्धारण नहीं किया जाता है। मतलब चलिए समझते हैं। देखिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन सीधा होता है, अक्षांश या देशांतर रेखा खींचकर सीमा का निर्धारण किया जाता है। एकदम ऐसे लाइन खींच दिया जाएगा या ऐसे खींच दिया जाएगा, उसके उधर आपका और इधर मेरा। दूसरा पहाड़ नदी का ध्यान नहीं रखा जाता है। मान लीजिए लाइन खींच रहे हैं तो पर्वत आ गया, ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारा पर्वत है। अगर पर्वत आ गया तो उसी पर खींच दिया जाएगा कि आधा पर्वत तुम्हारा आधा पर्वत हमारा। अगर नदी आ गया तो उस नदी में सीधा एकदम सीधा लेटीट्यूड लाइन खींच दिया जाएगा या लॉन्गिट्यूड ऐसे कर दिया जाएगा कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। इसमें पर्वत और नदी का मतलब पर्वत और नदी का ध्यान नहीं रखा जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं कि कौन मतलब देश इसके मतलब इससे अलग होता है। देखिए पहला होगा अमेरिका कनाडा, जो 39 डिग्री लेटीट्यूड अमेरिका और कनाडा है, इसके बीच में एक लेटीट्यूड ऐसे लाइन खींच दिया गया है कि उधर अमेरिका और इधर कौन सा, उधर अमेरिका रहेगा और इधर कनाडा रहेगा। अब चलिए समझते हैं कि भारत में मतलब कैसे अलग होता है। देखिए भारत और मालदीव, भारत एक देश है, मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। देखिए अगर समुद्र में रास्ता खींचा जाएगा, कोई भी द्वीप है अगर उसको अलग किया जाता है समुद्र में, तो उसके लिए चैनल का प्रयोग किया जाता है कि 10 डिग्री 15 डिग्री चैनल से यह देश अलग होता है, 20 डिग्री चैनल से यह देश अलग होता है। जहाँ भी आप चैनल का नाम सुनिएगा तो मानिएगा चैनल का मतलब समुद्र में उस मतलब बाउंड्री का निर्धारण किया जा रहा है। देखिए भारत मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, चैनल से। और अंडमान निकोबार दोनों भारत का ही है, एक इससे अलग होता है 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, इन दोनों 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। अब चलिए समझते हैं जो तीसरा बचता है सुपर इम्पोज लाइन, यह क्या होता है इसको समझते हैं। तो चलिए अब तीसरा समझते हैं, टाइप ऑफ बाउंड्री का तीसरा समझते हैं। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है सुपर इम्पोज्ड लाइन क्या होता है। देखिए सुपर इम्पोज्ड लाइन का मतलब समझिए, कोई व्यक्ति आ गया तीसरा, मानिए भारत पाकिस्तान में झगड़ा हुआ तो एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम था रेड क्लिफ, उसने आकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींच दिया, उस लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। देखिए इम्पोज का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है। बाउंड्री आकर कोई व्यक्ति रास्ता ऐसे खींच दिया, उसका ऐसे रास्ता खींच दिया कोई व्यक्ति, उससे निर्धारण किया जाता है कि यह भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया या कोई भी देश, इसको बोलते हैं इम्पोज्ड। इम्पोज का मतलब समझिए कोई भी मतलब कोई व्यक्ति आकर मतलब एक लाइन खींच देता है, उसी को बोलते हैं इम्पोज्ड। जैसे भारत पाकिस्तान कौन सा क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने खींचा, इसीलिए भारत और चीन मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो अब चलिए समझते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। हमने देख लिया कि भारत के पड़ोसी देश को कौन कौन से हैं और भारत के मतलब बाउंड्री किस किस देश के साथ सीमा करता है और टाइप ऑफ बाउंड्री के प्रकार। अब हम देखेंगे जो भारत देश, इसमें 28 राज्य हैं। इन राज्यों में से और 8 यूनियन टेरिटरी हैं और इन राज्य और यूनियन टेरिटरी मिलकर मतलब कितने देशों के साथ मतलब सीमा साझा करते हैं, मतलब सीमा का निर्धारण करते हैं, उसको अब समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्थलीय सीमा का मतलब समझिए जो स्थल से घिरा हुआ है, स्थल से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। भारत के कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी मतलब मिलकर मतलब किस देश के साथ कितने मिलकर सीमा का निर्धारण करते हैं, उसको समझेंगे। और दूसरा होगा समुद्री सीमा। समुद्री सीमा का मतलब समझिए
सीमा का निर्धारण मतलब समुद्र के माध्यम से किया जाता है, उसको बोलेंगे मैरीटाइम टाइम बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। मतलब कितने भारत के कितने राज्य और या कितने यूनियन टेरिटरी मिलकर उस राज्य या यूनियन टेरिटरी के साथ या किसी देश के साथ सीमा का साझा करते हैं, उसको बोलते हैं समुद्री सीमा। और स्थलीय सीमा मतलब स्थल पर रहेगा, किसी देश के साथ कितने भारत के राज्य या कितने यूनियन टेरिटरी मिलकर उस देश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, उनको समझते हैं, एक एक को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे स्थलीय सीमा मतलब स्थल वाला, जो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो किसी देश से मतलब सटे हुए हैं, सीमा निर्धारण करते हैं, सीमा साझा करते हैं, उसको समझेंगे। देखिए पहला स्थलीय सीमा लैंड बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत में देखा जाएगा, हमें पता है कि भारत 7 देशों के साथ सीमा का निर्धारण करता है या सीमा साझा करता है 7 देशों के साथ, वो हम समझ चुके हैं। अब पूछेगा भारत का कितने राज्य मतलब 7 देशों से सीमा साझा करते हैं, तो देखिए भारत के राज्य हो जाएंगे 16 राज्य अब प्लस यूटी यूनियन टेरिटरी। देखिए यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है, ये भी एक मानी राज्य की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते, यहाँ पर राज्यपाल होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद होता है। दिल्ली और पुडुचेरी ये अपवाद में है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी होते हैं और राज्यपाल होते हैं, दोनों संभालते हैं। लेकिन यूटी का मतलब होता है यहाँ पर पूरी कंट्रोल जो होता है वो केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार का मतलब समझ जाइए प्रधानमंत्री पूरी मतलब कंट्रोल करते हैं इन यूटी पर, यूनियन टेरिटरी पर। मतलब 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी मिलकर मतलब टोटल कहा जाए तो 18 मतलब 18 राज्य यूनियन टेरिटरी मिलकर सीमा का निर्धारण करते हैं, लैंड वाला जो भूमि से कनेक्ट होता है। अब चलिए देखते हैं दूसरा भू आवेशित राज्य क्या होता है, जिसको लैंड लॉक स्टेट के नाम से जाना जाता है। भू आवेशित का मतलब समझिए वैसे राज्य जो मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरे हों, उसे लैंड लॉक स्टेट के नाम से जाना जाता है। देखिए जो किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, इसको कहा जाता है मतलब एक किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। राज्य हैं जो भारत के कितने राज्य मतलब किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए एमपी का मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, HR हरियाणा, CG छत्तीसगढ़, जी झारखंड और तेलंगाना। मतलब 2 2 4 5 मतलब भू आवेशित लैंड लॉक स्टेट है, मतलब किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब चलिए देखते हैं कोस्टल स्टेट क्या होता है। तटीय राज्य मतलब मुख्य भूमि वाला देखेंगे, मतलब मुख्य भूमि से कनेक्ट होता है। देखिए कोस्टल स्टेट का मतलब समझिए वैसे राज्य जो मतलब समुद्र से कनेक्ट है, मतलब समुद्र से सटे हुए हैं, उसे राज्य को बोलते हैं कोस्टल रीजन। जैसे मान लीजिए हम जैसे पश्चिम देखेंगे तो गुजरात है, गुजरात यहाँ से शुरू हो जाता है। यह कौन सा सागर है, यहाँ अरब सागर। यह कौन है, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए ये किससे मतलब सटे हुए हैं, राज्य है माने ये समुद्र हो गया। तो इसे समुद्र से सटे हुए जितने राज्य होते हैं उसको बोलते हैं कोस्टल रीजन से नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से शुरू होगा गुजरात से और पश्चिम बंगाल, मतलब इतने राज्य को कोस्टल रीजन के नाम से जाना जाता है, भू आवेश कोस्टल रीजन के नाम से जाना जाता है। गुजरात के बाद यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, कर्नाटका, केरला के बाद आ जाएगा तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ऐसे मतलब वे राज्य होते हैं भू आवेशित, मतलब जो समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र से सटे हुए होते हैं। और इसमें भी देखेंगे यह मतलब कौन सा है, कोस्टल रीजन मतलब मुख्य भूमि वाला। अब समुद्र वाला देख लेते हैं। देखिए यह स्थलीय सीमा का मतलब इसकी दूरी कितना होती है, 5200 किलोमीटर। मतलब 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी मिलकर मतलब 5200 किलोमीटर का मतलब निर्धारण करते हैं, रास्ता निर्धारण करते हैं। अब चलिए इस कोस्टल रीजन को हम समझ लिए हैं। अब मुख्य भूमि वाला, अब द्वीप सहित समझते हैं कि मतलब कितने द्वीप हैं जो मतलब कितने देशों के साथ साझा करते हैं। अब इसका पूछेगा कोस्टल रीजन वाला मतलब मुख्य भूमि वाला, तो लिखेगा कितने मतलब 61 किलोमीटर समय का निर्धारण 6100 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे द्वीप वाला कि द्वीप वाला कितने किलोमीटर रास्ता का निर्धारण करता है और कौन कौन से द्वीप हैं। तो चलिए हम लोग समझ रहे थे कोस्टल रीजन मतलब तटीय सीमा वाला। अब देखेंगे मुख्य भूमि हो गया, अब मुख्य भूमि हो गया, अब देखेंगे द्वीप सहित। देखिए कौन कौन से द्वीप हैं जिसके साथ सीमा साझा होता है। पहला होगा अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, इनके साथ समय सीधा। इसकी दूरी पूछेगा, दूरी बताइए, लगेगा 75.16.6 किलोमीटर मतलब दूरी है। कौन कौन सा, अंडमान निकोबार करता है और लक्षद्वीप इसके साथ करता है। कल हम समझेंगे। तो चलिए अब देखें जो ये पूर्वी राज्य होता है,
ये पूर्वी जो स्टेट होता है पूरब की तरह, इसमें पूर्वी जो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है पूरब वाला, इसमें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 7 राज्य हैं, 7 राज्य को बोलते हैं 7 सिस्टर। चलिए उसका नाम देख लेते हैं 7 सिस्टर। पहला आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन कौन 7 सिस्टर में आएंगे? दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठवां मेघालय और सातवां असम। देखिए जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्य को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आगे वाला वीडियो में हम समझेंगे कि भारत पाकिस्तान के साथ मतलब कौन सा सीमा निर्धारण करता है, और उस सीमा का क्या और उस रेखा का क्या नाम है, और भारत पाकिस्तान के बीच क्या क्या विवाद है, इसको हम पूरी डिटेल में समझेंगे आगे के वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।